क्लियर है? सॉरी, इट इज इस तरह का बॉन्ड है, 2 पॉजिटिव और 2 नेगेटिव। वैसे दिखाता नहीं है आपको, सिंपल लिखता है MgO, बट इन दोनों के बीच में कितने बॉन्ड्स हैं? 2 बॉन्ड्स हैं। दोनों की वैलेंसी कितनी है? 2 है। ऑक्सीजन भी 2 ही बॉन्ड बनाएगा और आपके पास जो मैग्नीशियम है वो भी कितने बॉन्ड बनाएगा? 2 बॉन्ड्स, राइट। यहाँ पे कोई आपको मल्टीप्लिकेशन करने की जरूरत नहीं है क्योंकि चार्जेस बराबर है, वैलेंसी इक्वल है, सिंपल बॉन्ड बनेगा आपके पास। एक एक एटम आपस में क्या बना लेंगे? बॉन्ड बना लेंगे। क्लियर है? चलिए केमिकल इक्वेशन एक और देखेंगे। सिल्वर नाइट्रेट है, NaCl के साथ रिएक्ट करता है, हमारे पास बन जाता है सिल्वर क्लोराइड प्लस सोडियम नाइट्रेट। बहुत बढ़िया रिएक्शन है। जब मास ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो था वो वेरीफाई किया गया था तो यही दोनों चीज़ें ली थी उसने, लैंडॉट ट्यूब में यही दोनों आपके क्या लिए थे? सॉल्यूशंस लिए थे, सिल्वर नाइट्रेट और NaCl का। फिर उसने क्या किया था? उस लैंडॉट ट्यूब को क्या किया था? शेक नहीं किया था, पहले वे किया था, उसका कुछ वेट निकला था एंड आफ्टर दैट उसने कुछ शेक किया। और ये जो आपके पास दोनों, जैसे ये AgNO3 में NaCl डाला जाता है, इंस्टेंटेनियस रिएक्शन होता है, एकदम से इसका क्या मिल जाता है? आपको प्रोडक्ट मिल जाता है। एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड है रिएक्शन। दूसरा बैलेंस्ड है, ऑलरेडी बैलेंस्ड है, बैलेंस करने की ज़रूरत मुझे नहीं लगता इसको है। देखो सिल्वर 1 है इधर, प्रोडक्ट साइड में भी 1 है। नाइट्रोजन या NO3 अगर पूरा पढ़ें आप एक साथ तो NO3 इधर भी 1 है और इधर भी कितना है? 1 ही है। सोडियम 1, क्लोराइड 1, क्लोराइड 1। ऑलरेडी अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। कैसी इक्वेशन है? बैलेंस्ड है। इज इट क्लियर? तो केमिकल इक्वेशन शुड बी बैलेंस्ड वन। बैलेंसिंग आपने नहीं की होगी तो आपकी इक्वेशन को क्या माना जाएगा? गलत माना जाएगा। ठीक है, एक और इक्वेशन लिखते हैं हम। मीथेन, ऑक्सीजन, जो आपने 10th में सीखा है बैलेंसिंग वैसे करिए। अभी जो हमने एक टेबल सा बनाया ना, जैसे एलिमेंट्स लिखे, एलिमेंट्स लिखने के बाद रिएक्टेंट साइड में कितने हैं, प्रोडक्ट साइड में कितने हैं वो लिखे। ठीक है, उसके बाद उनको बैलेंस करने की कोशिश की। तो करिए इसको बैलेंस, आप खुद करेंगे अभी। बैलेंस इट। एलिमेंट देखिए, कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, उधर भी यही होंगे, कार्बन, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, बार बार नहीं लिखेंगे। ठीक है, रिएक्टेंट साइड में देखिए कितने कार्बन है? 1। प्रोडक्ट साइड में कितने कार्बन है? 1। आगे लिखती हूँ मैं इसको। एलिमेंट कार्बन है, हाइड्रोजन है एंड ऑक्सीजन है। रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड देखिए, कार्बन कितना है रिएक्टेंट साइड में? हमारे पास 1 है। प्रोडक्ट साइड में भी हमारे पास 1 है। हाइड्रोजन ऑन रिएक्टेंट साइड इट इज 4। रिएक्टेंट साइड में कितने हाइड्रोजन हैं आपके पास? 4 हैं, ये देखिए। और प्रोडक्ट साइड में हमारे पास कितने हाइड्रोजन है? ओनली 2। The next one is oxygen. Oxygen on this side is 2 and on that side it's 3.
दो ये इकट्ठे करके लिख देने हैं, 2 और 1 3। बैलेंस दिस इक्वेशन, बराबर करने हैं। तो सबसे ज्यादा जो नंबर मुझे दिख रहा है वो हाइड्रोजन का दिख रहा है ऑन द रिएक्टेंट साइड, इट्स 4। तो फर्स्टली वी हैव टू बैलेंस दिस वन, हमें इसको बैलेंस करना है। इस वाले को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं इसको यहाँ पे, तो हाइड्रोजन तो 4 हो गए, ऑक्सीजन कितने हो गए भाई? अब 2 ऑक्सीजन और 2 4, 2 ऑक्सीजन एंड 2 यहाँ पे 1 होता है, इसको मल्टीप्लाई करके कितना हो गया? 2 + 2 4 ऑक्सीजन हो गए आपके प्रोडक्ट साइड में, जबकि रिएक्टेंट साइड में कितने रह गए? अभी 2 रह गए। तो हाउ टू बैलेंस इट, कैसे करेंगे बैलेंस? मल्टीप्लाई कर देंगे इसको भी 2 से। लो अब दे, हाँ ठीक है, क्या कह रहे हैं बच्चे? जी अब देखिए, अब देखो जरा, कार्बन 1 रिएक्टेंट साइड, प्रोडक्ट साइड देखिए, कार्बन 1, हाइड्रोजन 4 और इधर भी हाइड्रोजन कितने? 2 2 = 4, ऑक्सीजन देखिए 4 और इधर भी कितने? 4। अब ये आपकी इक्वेशन क्या हो गई? बैलेंस। तो बैलेंसिंग अभी सीखेंगे हम, और भी हमारे पास मेथड्स होते हैं, बट ये हिट एंड ट्रायल मेथड है। एक रखा, एक से नहीं बैलेंस हो रहा, 2 रखा, 2 से नहीं हो रहा, 3 रखा, है ना। ऐसे कोई भी रैंडमली हम नंबर उठा लेते हैं ना, समझ रहे? कोई ऐसा स्पेसिफिक रूल नहीं है कि इतना ही लगाना है आपको। इज इट क्लियर? तो आगे देखेंगे कि भाई हमें जो एक केमिकल इक्वेशन है वो कैसी, क्या क्या इंफॉर्मेशन जो है वो कन्वे करती। बट कैसी केमिकल इक्वेशन, एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हमें कौन सी इंफॉर्मेशन कन्वे करती है? तो केमिकल इक्वेशन हमें 2 तरह की जो इंफॉर्मेशन है वो कन्वे करती है, क्वालिटेटिव भी और क्वांटिटेटिव भी। क्वालिटेटिव का मतलब कि उस केमिकल इक्वेशन को देख के हमें ये पता चल जाता है कि कौन कौन से इसमें एलिमेंट्स जो हैं वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। जैसे मैग्नीशियम Mg लिखा हो तो मुझे पता लग गया कि मैग्नीशियम है, O2 लिखा है तो मुझे पता चल रहा है कि ऑक्सीजन है। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? तो वो तो होगी क्वालिटेटिव। क्वालिटेटिव का मतलब क्वालिटी पता लग रही है मुझे, एलिमेंट्स के बारे में पता चल रहा है, कौन कौन से एलिमेंट्स या कौन कौन से कंपाउंड्स या कौन कौन से एटम्स जो हैं वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं इन अ केमिकल रिएक्शन। क्लियर? दूसरी चीज दैट इज क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव का क्या मतलब होता है? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय क्वांटिटेटिव? जिससे आपको क्वांटिटी का भी पता चल जाए। मास, जैसे हमने कल भी किया था ना कि मोल्स की टर्म में भी बोल सकते हैं, मास की टर्म में भी बोल सकते हैं। कोई गैस है तो हम वॉल्यूम के टर्म में भी बोल सकते हैं। ठीक है? तो क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव, द इंफॉर्मेशन कन्वेड बाय qualitative and the another one is quantitative. राइट? क्वालिटेटिव में हमें पता चल जाएगा, एलिमेंट्स के बारे में पता चल जाएगा, कौन कौन से एलिमेंट्स जो हैं वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कौन कौन से मॉलिक्यूल्स, कौन कौन से एटम्स जो हैं वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और क्वांटिटेटिव, क्वांटिटी पता चल जाएगी कि कितने नंबर ऑफ मोल्स आपके यूज़ हो रहे हैं, या कितना मास किसी पर्टिकुलर सब्सटेंस का यूज़ हो रहा है, या फिर वॉल्यूम की टर्म में कोई गैशियस फॉर्म में आपके पास रिएक्टेंट्स हैं तो वॉल्यूम की टर्म में भी हमें क्या लग जाता है भाई? पता लग जाता है।
of information is conveyed by a chemical equation, it is qualitative as well as quantitative. तो quantitative में हमारे पास quantity का पता चलता है कि quantity मोल्स की टर्म में हमको लेना है या मास की टर्म में हमको लेना है. फॉर एग्जाम्पल क्वांटिटी की अगर मैं बात कर लूँ, यही वाली इक्वेशन लिख लेते हैं. बट फर्स्टली द इक्वेशन शुड बी बैलेंस्ड. इक्वेशन कैसी होनी चाहिए? बैलेंस्ड इक्वेशन होनी चाहिए. ये 2 था और यहाँ भी हमारे पास क्या था? 2 था. ये बैलेंस्ड एक इक्वेशन है जिससे हमें क्या पता चल जाएगा कि अगर मैं इसको मोल की टर्म में लिखना चाहूँ, मोल की टर्म में बताना चाहूँ, एक्सप्रेस करना चाहूँ, तो मैं यहाँ से क्या कहूँगी कि 1 मोल ऑफ मीथेन कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट हो रहा है? दैट इज 2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन. और आपको क्या मिल रहा है? 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड 2 मोल्स ऑफ व्हाट? वाटर. तो ये एक आपके पास क्या है? एक क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप है कि इतने मोल्स दूसरे के इतने नंबर ऑफ मोल्स के साथ क्या हो रहे हैं? रिएक्ट हो रहे हैं. और क्या मिल रहा है आपको? इतने नंबर ऑफ मोल्स कार्बन डाइऑक्साइड के और इतने नंबर ऑफ मोल्स हमें वाटर के क्या उसमें से मिल रहे हैं एज अ प्रोडक्ट. क्लियर? अगर मैं इसी इक्वेशन को मास की टर्म में क्या करना चाहूँ, रिप्रेजेंट करना चाहूँ कि कितने नंबर ऑफ ग्राम्स जो हैं वो आपके मीथेन के रिएक्ट होते हैं, कितने नंबर ऑफ ग्राम्स ऑक्सीजन के साथ, तो वो भी हम बता सकते हैं. हमें मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना आता है ना. वी नो दैट हाउ टू कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास. CH4 का कितना आपके पास मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा? 16 ग्राम निकल जाएंगे. 4 × 1 प्लस 1 × 12. अब तो आ जाना चाहिए. अब तक आपको मॉलिक्यूलर मास ऐसे देख के निकालना आना चाहिए. 16 ग्राम्स किसके? मीथेन के रिएक्ट हो रहे हैं किसके साथ? हाउ मेनी ऑक्सीजन? 4 है यहाँ पे. 2 × 2 = 4. ये बैलेंस्ड इक्वेशन से उठाएंगे आप. दीज आर 2 × 2 = 4 एंड 4 × what? 16. हर एक एटम का जो आपके पास एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक मास है, सॉरी, फॉर ऑक्सीजन इट इज 16. तो 4 × 16 कितना हो जाएगा आपके पास? 64. तो मैं ये कह सकती हूँ कि 16 ग्राम्स मेरे पास मीथेन के रिएक्ट हो रहे हैं किसके साथ? 64 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन के साथ. और मुझे क्या मिल रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड का निकालिए. 44 आ जाएगा. 44 ग्राम्स ऑफ व्हाट? कार्बन डाइऑक्साइड हमें मिल रहे हैं. और दूसरा प्लस 36 ग्राम्स ऑफ वाटर. देखो क्या ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन, उसको मास कंजर्व हो रहा है कि नहीं हो रहा है? दोनों तरफ मास बराबर आ रहा है कि नहीं? कितना आ गया? 80. और उधर भी कितना हो गया? ये 80. इन दोनों का मास मिला के 80 ग्राम आ रहा है हमारे पास. हमने 80 ग्राम जो था वो यूज़ किया और हमें मिल भी कितना गया? 80 ग्राम ही मिल गया. क्लियर है? तो ये एक क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप हो गया. अगर मैं इसको इन द टर्म्स ऑफ वॉल्यूम के टर्म में बोलना चाहूँ तो मीथेन भी गैस है, ऑक्सीजन भी गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड भी गैस, और वो वाटर वेपर्स है. इट इज़ ऑल्सो इन गैसियस फॉर्म, राइट? तो गैस की फॉर्म में हमारे पास एक रिलेशनशिप था ना मोल का वॉल्यूम के साथ. वी हैव अ रिलेशनशिप दैट इज़ व्हाट? कि 1 मोल किसी भी सब्सटेंस का किसके बराबर होता था? 22.4 लीटर ऑफ अ गैस. ऐसा पढ़ा था आपने? 1 मोल किसके बराबर था? 22.4 लीटर ऑफ गैस. आई हैव नॉट मेंशन्ड द स्टेट ऑफ ईच
element or the substance or the compound, it is gaseous form. So in terms of, ये हमारे पास इक्वेशन है बैलेंस्ड. ये 1 मोल था तो मैं बोल सकती हूँ कि 1 मोल किसके बराबर, 22.4 लीटर ऑफ मीथेन. ये 2 मोल्स तो 2 इंटू 22.4 लीटर ऑफ ऑक्सीजन. दिस इज 1 मोल ओनली. 1 मोल है हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड का. कितना वॉल्यूम आ जाएगा बच्चे, 22.4 लीटर ऑफ दिस carbon dioxide, and over here it is 2 into 22.4 liter of water vapors. Is it clear? तो हमने रिलेशन निकाल लिया, वॉल्यूम के टर्म में भी निकाल लिया, मोल्स के टर्म में भी निकाल लिया, एंड इन टर्म्स ऑफ हमने किसकी टर्म में निकाला, और मास की टर्म में भी निकाल लिया. हम इन क्वांटिटीज़ को आपस में रिलेट भी कर सकते हैं. अगर ग्राम्स दिए हैं तो नंबर ऑफ मोल्स के साथ भी उसका रिलेशनशिप क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं. अगर मुझे कहे, मान लो यही वाला रिएक्शन ले लिया, इस रिएक्शन को ले लिया उसने, और होनी कैसी चाहिए भाई, बैलेंस्ड होनी चाहिए. और मुझे क्वेश्चन पूछता है, सपोज ये इक्वेशन है आपके पास, बैलेंस्ड है, और आपको पूछ रहा है कि भाई आपका 1 मोल मीथेन आपको कितने ग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो देगा. क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आर प्रोड्यूस्ड बाय 1 मोल ऑफ मीथेन. क्या फाइंड आउट कर पाएंगे आप? अगर आपके पास बैलेंस्ड इक्वेशन है ना, तो आप उसको क्या कर पाएंगे, रिलेशन फाइंड आउट कर पाएंगे कि 1 मोल से मुझे कितने ग्राम क्या मिल रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड. बट शर्त उसके लिए क्या है कि आपको इक्वेशन कैसी लिखनी पड़ेगी, बैलेंस्ड. पहले इक्वेशन लिखी है, पर पता भी होना चाहिए कि कंबस्शन क्या है. ये कंबस्शन है किसका, मीथेन का. कंबस्शन इज व्हाट, बर्निंग ऑफ फ्यूल इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. किसी भी फ्यूल को जब आप ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करते हैं, दैट इज नोन एज व्हाट, कंबस्शन. नो दिस थिंग. किसी चीज़ को जलाना, किसी चीज़ को नहीं, मतलब फ्यूल को जलाना इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इज व्हाट, कंबस्शन. इज इट क्लियर? अब मुझे कह रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि 1 मोल मीथेन जो है वो कितने ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड जो है प्रोड्यूस कर रहा है. क्या करेंगे, इक्वेशन लिख लेंगे, फिर देखेंगे कि इसका 1 मोल ही है यहाँ पे सीधा. 1 मोल से कितनी कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही है, इसको मास की टर्म में ले लो, कोई दिक्कत नहीं है. समझ रहे हैं? कितना, 44 ग्राम. कितना आ गया आपके पास कि 1 मोल हम अगर मीथेन का बर्न करते हैं तो हमें कितनी ग्राम जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड उसमें से निकलती है, दैट इज 44 ग्राम्स. इज इट क्लियर? मुझे कह दे, सपोज मुझे कह दे कि भाई आपको हाफ मोल ऑफ मीथेन की कंबस्शन से कितना वाटर कंटेंट मिलेगा, हाउ मच अमाउंट ऑफ वाटर कंटेंट यू विल गेट आफ्टर बर्निंग हाफ मोल ऑफ मीथेन. तो आपने जो स्टार्टिंग करनी है इस क्वेश्चन की, वो बैलेंस्ड इक्वेशन से जो आपको मिल रहा है, पहले तो वो लिखना है कि 1 मोल से भाई हमें कितना वाटर मिल रहा है यहाँ पे, हाउ मच अमाउंट ऑफ वाटर वी गॉट फ्रॉम द स्टैंडर्ड इक्वेशन बाय बर्निंग 1 मोल ऑफ मीथेन. फिर आधे की बात करेंगे. सो फ्रॉम इक्वेशन 1 मोल मीथेन का आपको दे रहा है क्या, 36 ग्राम्स ऑफ वाटर. क्लियर है? कितना दे रहा है, 36 ग्राम्स ऑफ वाटर. तो आधा कितना दे देगा भाई, जब हाफ मोल को बर्न करेंगे तो कितना मिल जाएगा आपको, 18 ग्राम. इज इट क्लियर? इज इट क्लियर?
वॉल्यूम के टर्म में पूछ ले कि दैट हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम 1 मोल ऑफ मीथेन। मीथेन से भी पूछ सकता है, यहाँ से भी पूछ सकता है कि ऑक्सीजन का कितना ग्राम जो है वो बर्न करेंगे हमें इतना मिल जाए। मतलब किसी भी तरह से क्वेश्चन जो है वो आपको पूछ सकता है। आप यूनिटरी मेथड लगा लीजिए, जैसे आधा मोल आपसे पूछा कि आधा मोल जो है आपको कितने ग्राम्स देगा वाटर के, तो यू कैन कैलकुलेट इट बाय यूनिटरी मेथड कि भाई 1 रुपये की 10 टॉफियाँ आती हैं तो 50 पैसे की कितनी आएंगी, 5 आएंगी, है ना। सीखते हैं ना पैसा वाला मैथमेटिक्स, छोटी क्लासेस में सीखते हैं। सो आज के आपके लेक्चर में बस इतना ही। दिस इज ऑल फॉर टुडे। कल हम बैलेंसिंग सीखेंगे, आगे बढ़ेंगे। इज इट क्लियर? सो दैट्स इट। थैंक यू, हैव अ गुड डे।